जिनका आप लोग दर्शन यहाँ करते ही रहते हैं, मंच पर विराजमान है, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। हमारे मध्य में गया प्रण जी अपने बहन मौजूद हैं जो कि ब्रह्म कुमारी के रूप में सारी समाज से मैं उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। और ये गरिमामय उपस्थिति जो पूरे क्षेत्र के सभी हमारे लगभग परिचित लोग हैं, गणमान्य जन, हमारे मंत्री जी हो, तिवारी जी हो, सब लोग परिचित हैं, चेयरमैन साहब, और जो यहाँ लाने का उपक्रम किए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय गंगा सिंह जी, इस नंदनी नगर जिले के जिला प्रचारक माननीय आकाश जी, जो कि एकदम संत स्वभाव के हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, इसलिए मैं उन्हें भी बहुत साधुवाद देता हूं इस मंच से। और जो परम धैर्य पूर्वक बैठी हुई हमारी बहनें हैं, भाइयों का तो जो स्थिति है वो सब दिख रहा है यहाँ, लेकिन बहनों को मैं सबसे ज्यादा साधुवाद देता हूँ। ये दुर्गा, सीता, सावित्री और अहिल्या के चरित्रों को चरितार्थ कर रही है बैठकर, और अपने जीवन में उन्हीं को आदर्श मानकर चलती हैं। ये भारत की मेधा शक्ति के साथ साथ भारत की एक गौरवशाली परंपरा को स्थापित करने वाली हमारी बहनें, और इनको जो लेकर आई हैं इनके अध्यापक अध्यापिका सबको मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमृत महोत्सव की हम देश में रह रहे हैं, इसका आभास विदेशियों को ना हो। देश में रहने का कोई औचित्य नहीं है। जर्मन के बारे में कहावत है कि आप उसको गाली दीजिए, वहां के निवासी को थप्पड़ मारिए, वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपने अगर कहीं भूल से कह दिया कि तुम जर्मन के नहीं हो, तो उसका जो वहां पे बर्ताव होगा वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो स्वाभिमान हमारे राष्ट्र के प्रति होना चाहिए, इस तिरंगे के प्रति होना चाहिए, और उन महापुरुषों को स्मरण करने के साथ होना चाहिए जिनने अपने जीवन को इस मातृभूमि को आबाद कराने के लिए, आजाद कराने के लिए, उन नौजवान, चाहे वो अशफाक उल्लाह रहे हो, चाहे सरदार भगत सिंह रहे हो, मंगल पांडे रहे हो, इस ही पावन भूमि गोलार्ध क्षेत्र जहां हम लोग बैठे हुए हैं, महाराजा देवी भगत सिंह का नाम सभी लोग सुनते होंगे। वो आतताइयों और आक्रांताओं के सामने झुके नहीं, जंगल को चले गए थे। ये वो धरा है जो विश्व को दिशा दिया है। महर्षि पातंजलि का यहीं पर कोड़र वजीरगंज के पास में है, जिन्होंने लिखा है कि तत्सन्निधौ वैर त्यागः, जो उस परम सत्ता के करीब पहुंचता है, अगर सिंह भी उसके सामने आ जाए तो वो अपने स्वभाव को त्याग देगा। ऐसे महर्षि पतंजलि को भी मैं प्रणाम करता हूँ। उद्दालक, पाराशर, ये पूरी भूमि ऋषियों की भूमि रही है। भारत में तो ये तंत्र हुए हैं, लेकिन हिमालय की ये तलहटी, ये 10-20 किलोमीटर पर आप देखेंगे तो कोई ना कोई महान मनीषी यहाँ तपस्या करके इस भूमि को और भारतवर्ष को दिशा देने का काम किया है। हमारे पाणिनि का सूत्र जो सभी लोग व्याकरण पढ़े हैं वो जानते हैं। महर्षि पाणिनि भी अपने को लिखते हैं कि मैं गोनार्दीय हूँ। सूर्य वंश की जो महान प्रतापी, वहां की गाय यहाँ अभयारण्य में गोलार्ध प्रदेश है। तो ऐसे पावन भूमि को बार बार नमन करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों के, समय तो बहुत हो गया है, जैसा कि संचालन के माध्यम से सूचना भी हो चुकी है, लेकिन हमारे भाई लोग जो घूम रहे हैं, आप ध्यान करो, जब रिजल्ट आता है तो बच्चियां ही एक नंबर पर आती है। वही कारण है कि तुम लोग एकाग्र होकर सुनते नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो चंचलता है, वो चंचलता ये दिखा रही है। बच्चों को देख कर सीख लेनी चाहिए। ये बच्चियां कितने धैर्य से बैठी हैं 3-4 घंटे से। हमारे देश में यवनों का आक्रमण हुआ, जगह जगह हमारे हिंदू मानव हिंदुओं को नष्ट किया गया, उन्हें तोड़ा गया, उन्हें समूल मिटाया गया। लेकिन ये भारत की संस्कृति है, कुछ बात तो है, हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये गाने से नहीं होगा, ये चरितार्थ हुआ है।
सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ था, उस समय रियासतें हुआ करती थी। उसके समीप में कोई रियासत थी, हमीर सिंह वहां के राजा हुआ करते थे। उन्हें खबर मिली कि सोमनाथ मंदिर पर यवनों ने आक्रमण कर दिया है। उसी समय राजप्रसाद से दासी सूचना लेकर आती है कि राजप्रसाद में महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। महाराजा ने कहा कि मैं अपने राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, अगर जिंदा रह गया तो पुत्र का दर्शन लौट कर करूंगा, और शहादत को प्राप्त किया तो वही ले आना मेरे बेटे को, मैं वही मिलूंगा। ये वो देश रहा है। एक एक जगह से ऐसे महापुरुष, ऐसे शूरवीर निकले हैं, ऐसे योद्धा निकले हैं। ये वीर प्रसूता भूमि रही है भारत की। अन्य किसी भी जमीन को हम माता नहीं कहते हैं, भारत की ही भूमि है, जिसको हम सुबह उठकर पैर छूने, पैर हमारा न छू जाए उसके पहले हम प्रणाम करते हैं। और जो अभी श्लोक हमारे आदरणीय संचालक जी ने बताया, उस श्लोक को पढ़ करके हम प्रणाम करते हैं धरती को, क्योंकि ये धरती हमारी माता है। इंग्लैंड अमेरिका की धरती को कोई माता नहीं कहता है। तो ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम ऐसे भारत भूमि में जन्मे हैं, जहाँ की विरासत जो है, परंपरा है, सनातन है। कोई पंथ मजहब, कोई धर्म एक निश्चित अवधि का है, उसका कोई संस्थापक होगा, लेकिन सनातन धर्म किसी भी पौराणिक और आर्ष ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगा। निकल गए इस कालखंड में, इस सन में, इस संवत में अरे हेल परेशान न बचाए जाऊँ है और भारत के है, इसका गौरव का बोध बना रहेगा जीवन में। निश्चित रूप से जिस दिशा में जाएंगे, ये भारत के नौनिहाल या हम कभी वो पहचाने जाएंगे भारत के नाम से। किसी जाति पंथ मजहब के नाम से पहचाने जाएंगे तो वो केवल मेरे लिए सीमित दायरे में बनने का संसाधन होगा। स्वामी विवेकानंद जी भारत का प्रतिनिधित्व करने विदेश में गए थे। किसी अंग्रेज ने कहा, स्वामी जी क्या चोला पहन रखे हैं आप, बढ़िया सूट बूट टाई लगाइए, जो आप जेंटलमैन दिखाई पड़ेंगे। स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया था। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ चरित्र का निर्माण टेलर करता है, व्यक्ति जेंटलमैन बनता है तुम्हारे यहाँ पोशाक से। और हमारे भारत की वो भूमि है जो ब्रह्म को भी बेटा बना करके और छोटा बेटा बन जाए इतना रुलाने के लिए कहती है। उस भारत में हमारे चरित्र से पहचान होती है, पोशाक से नहीं पहचाने जाते हैं। तो हम तो जीवन से ही जेंटलमैन है, जो इस भारत भूमि में जन्म मिला है। जनरल उस्मानी को कहा था जिन्ना ने कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हें सेना का प्रमुख बना दिया जाए जब देश का बंटवारा हुआ। उस्मानी ने कहा कि मैं उस देश में तो आ सकता हूँ, तुम शीर्ष पद हमें दे दोगे सेना का, बहुत सारी धन संपत्ति भी मिल जाएगी, लेकिन जिस जमीन को मैं प्रणाम करता हूँ उठ करके, वो भारत माता की भूमि नहीं मिलेगी, वो गंगा जल नहीं मिलेगा जिससे मैं वजू करके नमाज पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह खान को बहुत ऑफर आया है, लेकिन उन्होंने कहा क्या ये अच्छे की गंगा घाट वहाँ इंग्लैंड और अमेरिका में हो सकते हैं क्या? जिस पावन गंगा जब से मैं वजू करके और बैठ करके शहनाई वादन करता हूँ, ये गंगा का घाट वहाँ जा सकता है क्या? अगर नहीं जा सकता है तो बिस्मिल्लाह खान भी यही मरेगा, यही प्राण त्यागेगा, तो विदेश में नहीं बच सकता है। हमारे आदर्श APJ अब्दुल कलाम हो सकते हैं, जो जीवन भर मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, भारत रत्न जिन्हें मिला। हमारे आदर्श कोई अंसारी फंसारी नहीं हो सकते हैं। ये किसी कवि ने सुनाया कि हल्दी की गांठ मिल गई पंसारी हो गए, हल्दी की गांठ मिल गई पंसारी हो गए, दुर्भाग्य है इस देश के उपराष्ट्रपति अंसारी हो गए। जिनको ये कहना पड़ा कि भारत का मुस्लिम भारत में डर रहा है, उनको जा करके पाकिस्तान में देखना चाहिए, अफगानिस्तान में देखना चाहिए। सबसे अधिक सुरक्षित
और सौहार्दपूर्ण वातावरण कहीं है तो मात्र भारत में है। और वर्तमान का स्वर्णिम काल है भारत का, विश्व गुरु जो कहलाता था वो पुनः स्थितियां वापस आ रही हैं। इसलिए इसके आयोजन करने वाले जो हमारे नंदनी नगर और गुरुनाथ क्षेत्र के सभी गणमान्य जनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और एक पंक्ति के साथ वाहिद अली वाहिद हुए हैं, बहुत मशहूर शायर, उन्होंने लिखा कि न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, बता दो सभी को न दंगा रहेगा, हमें बांटते ऐसे झंडे झुका दो, हमारे सिरों पर तिरंगा रहेगा। भारत माता की